सबसे प्रथम गलती यह है कि हम हिंदुओं में आपस में फूट पैदा हुई, फूट पड़ी और हम बिखर गए। हम एक दूसरे से दूरी बना बैठे। हमारे यहां विदेशियों ने आकर के आपस में ही हमारे अंदर बैर पैदा करा दिया। तू जाटव है, तू कोरी है, तू हरिजन है, तू ब्राह्मण है, तू ये है, तू ये है। तमाम तरह की बातों को जड़ करके, हमारे इतिहास की बात बता रहा हूं मैं, इतिहास में जड़ा सब ये। और फिर जातिवाद में हमको बांट करके हमको अलग अलग कर दिया। हमारा वैदिक धर्म जो एक प्रेम के साथ निभाया जाता था, एक राम और लक्ष्मण के प्यार जैसा भाई भाई में प्यार होता था, उस प्यार को तोड़ दिया और विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश पर शासन करके हमको गुलाम बना लिया। ये सबसे बड़ी भूल है ये हिंदुओं की। ये भूल हमें आज तक रुला रही है। इसीलिए मैंने कहा ना, अब क्या रुला रही है भूल। अभी बात चली थी ना ताजमहल की। यहां पर एक बाबर नाम का विदेशी आक्रांता आया और उसने दिल्ली से लेकर जयपुर तक, आगरा तक, ये सब क्षेत्र को जीत लिया। हिंदुओं को मार काट करके, आपस में फूट डाल करके हमको हराया और यहां पर अपना शासन किया। बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं और हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर और जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि उसी शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया अपनी पत्नी बेगम मुमताज की याद में। यानी इतना प्यार करता था शाहजहां अपनी पत्नी को कि जिस जगह पर वो दफन की गई उसकी कब्र के ऊपर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया ताकि मुझे याद आती रहे इस जगह पर मैंने अपनी पत्नी का दफन किया है। लेकिन याद रखना, ये कोरा झूठ तुम्हें पढ़ाया गया, ये बिल्कुल निरर्थक बात तुम्हें सिखाई गई। सच क्या है? बेगम मुमताज का असली और वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो की मृत्यु हुई थी बुहारनपुर में, जो आगरा के दक्षिण में कोई महानगर पड़ता था उस समय। और बुहारनपुर में मृत्यु हुई, वहीं पर उसे दफनाया गया था एक उद्यान में। लेकिन शाहजहां ने क्या किया, जो आगरा का जो ताजमहल है ना, इसका नाम था तेजो महल है। ये हिंदू प्रसाद था। प्रसाद का मतलब होता है मंदिर। संस्कृत में प्रसाद मंदिर के लिए बोलते हैं। ये शाहजहां ने जयपुर के शासक मानसिंह के पौत्र जयसिंह से छीन लिया था और फिर 6 महीने के बाद बुहारनपुर से उस सब को उखड़वा कर आगरा मंगाया और उसी हिंदू प्रसाद तेजो महालय भवन के अंदर उसने दोबारा गड़वाया। इसलिए दोबारा गड़वाया कि मेरा यहां इस पर कब्जा हो जाए। इस प्रकार से उसको छीना। अब आप बताइए, अगर शाहजहां प्यार करता था तो जिस जगह कब्र को बुहारनपुर में पहले दफनाया गया था वहीं पर ताजमहल बनवाता तो हम समझते कि शाहजहां अपनी पत्नी को प्यार करता था। यह प्यार थोड़ा ही है कि एक पोस्टमार्टम से भी ज्यादा दुर्दशा शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज की करता रहा। 6 महीने बाद फिर उन हड्डियों को उखड़वाता है। अब आप सोचोगे ये प्रमाण कहां है? ये प्रमाण है शाहजहां का एक इतिहासकार जिसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौटी। उसने एक किताब लिखी थी बादशाह नामा। उस किताब के अंदर उसने ही ये प्रमाण दिया है, मैंने अपने पास से नहीं दिया, उसमें लिखा हुआ है। और सुनिए कि उस तेजो महालय भवन के अंदर शाहजहां ने अपनी मुमताज का दफन किया। यानी वो उसकी मृत्यु से पहले था। वो हिंदू भवन तेजो महल है जिसको आप ताजमहल बोलते हो। अब इसका क्या प्रमाण है कि पहले था? सुनो, अपने पास से नहीं कोई प्रमाण, कोई समाज की तरफ से नहीं, किसी का सुना हुआ नहीं। जिन्होंने शासन किया यानी बाबर, मैंने अभी बाबर का नाम लिया ना, शाहजहां के कई दादा परदादा पीछे चले जाइए आप। वो बाबर अपने एक पुस्तक स्मरण द्वितीय भाग में
पेज नंबर 192 पे यह लिखता है कि 10 मई दिन गुरुवार सन 1526 के लिए मैं आगरा गया था। आगरा क्यों गया था? क्योंकि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली से लेकर जयपुर को लेते हुए आगरा तक शासन उस समय बाबर का हो गया था। तो आगरा को ही उसने अपनी राजधानी बनाया उस समय। तो 1526 से लेकर 1530 तक, 1630 तक बाबर उस हिंदू भवन के अंदर रहा है। ये कौन कहता है? ये बाबर ही कहता है अपने स्मरण भाग द्वितीय में पृष्ठ संख्या 192। अब आप बताइए, आज के इतिहास में जो पढ़ाया जाता है अधिकतर, ज्यादातर वो ये बताया जाता है कि बेगम मुमताज की मृत्यु अर्थात अर्जुमंदवानों की मृत्यु 1629 से और 32 के बीच में हुई है। तिथि निश्चित नहीं है। निश्चित तो तब होती जब एक जगह उसका दफन होता। किसी इतिहासकार ने वो तिथि लिख दी, वो सहारनपुर में जो दफन हुआ था, किसी इतिहासकार ने बाद की लिख दी, तो कंफ्यूजन हो गया, लोग चक्कर में पड़ गए, तिथि निश्चित है ही नहीं। और इसी प्रकार तिथि निश्चित आगरा की, ताजमहल की नहीं है कि ताजमहल कब बना। तो अधिकतर ये पढ़ाया जाता है कि 1629 से लेकर और 32 के बीच बेगम मुमताज की मृत्यु हुई है। अब आप बताइए, 29 और 30 में कोई फर्क नहीं है, चाहे 30 मानो, चाहे 29 मानो, चाहे 31 मानो। इसका मतलब यह है कि बाबर अपने जब अपने वचनों में ये लिख रहा है उस तेजो महालय भवन के अंदर रहा हूं, तो इसका मतलब वो ताजमहल, आज का ताजमहल, उस समय का तेजो महालय भवन 100 वर्ष पहले भी था। इस बात को तो बाबर ही बता रहा है, समझने की जरूरत है। अब यहां और झूठ पकड़िए, ताजमहल के बारे में पढ़ाया यह जाता है कि आगरा का ताजमहल मुमताज की मृत्यु के 11 वर्ष बाद शुरू हुआ उसका निर्माण। इसका मतलब अगर 30 में उसकी मृत्यु हुई होगी, 32 और 29 छोड़िए, 30 मान लो बीच में, तो 41 में शुरू हुआ होगा। फिर बताया जाता है 22 वर्ष लगे बनने में। तो यहां झूठ बात आ रही है सामने, क्योंकि एक इतिहासकार जिसका नाम था टेवर्नियर, वो फ्रांस का व्यापारी था, भारत में आता था व्यापार करने के लिए, सूरत में और आगरा में वो विश्राम किया करता था। तो उसने उस समय किताब लिखी थी ट्रेवल्स इन इंडिया, क्योंकि वो सन 1641 में भारत आया था। तो 41 में वो लिखता है कि 22 वर्ष बनने में लगे और 11 वर्ष के बाद निर्माण शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये वो आया तब शुरू हुआ होगा। अब यहां बता दिया कि 1643 में निर्माण हो गया, फिर ये बात झूठ हो गई, क्योंकि 11 वर्ष बाद शुरू हुआ, 41 में शुरू हुआ, फिर 41, 42, 43, 2-3 साल में क्या बन गया। उधर कहा जा रहा है कि 22 वर्ष बनने में लगे, झूठ। दूसरा प्रमाण सुनिए, औरंगजेब। औरंगजेब कौन था? शाहजहां का बेटा। औरंगजेब अपने पिता की सेना में सन 1652 में सूबेदार बना था। एक दिन दिल्ली से आगरा की ओर जा रहा था, तो वो कहता है कि मैं आगरा में गया और आगरा में जाने के बाद उसने वहां पर जो लिखा है, उसने, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, उसका लिखा हुआ बोल रहा हूँ, उसने जो लिखा है वो आगरा नहीं अकबराबाद बोला है, क्योंकि उससे पहले यहाँ अकबराबाद नाम जो दिया था वो अकबर ने दिया था, क्योंकि अकबर शाहजहां के बाबा थे। तो उसके नाम पर ही आगरा का नाम अकबराबाद उस समय कर दिया गया था। तो वो कहता है मैं अकबराबाद पहुंचा और अकबराबाद जाने के बाद मैं पवित्र मां की कब्र पर पहुंचा और मैंने देखा कि कब्र तो ठीक है, लेकिन कब्र के ऊपर जो बड़ा गुंबद है वो गुंबद वर्षा ऋतु में 2-3 स्थान पर टपकता है। अब आप अगर थोड़ी बुद्धि रखते होंगे तो मुझे कोई माइकल लाल ये बता के दे कि अगर 1630 में मृत्यु हुई मुमताज की और चाहे वो 11 वर्ष बाद बनना शुरू हुआ, चाहे वो तुरंत ही उसने बनवाना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे कोई ये बता दे कि 1630 या 32, 31, 39, 40, 41 जब भी वो शुरू हुआ तब से लेकर और 1652 तक इतना जल्दी पुराना कैसे हो गया, इतना जर्जर कैसे हो गया जो गुंबद टपकने भी लगा? कोई बताएगा? है किसी के पास जवाब?
जो ये कहते हैं कि आगरे का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, उनके गाल पर तमाचा। वो जवाब दे इस बात का कि 1652 में कैसे जवाब दे रहा है औरंगजेब। वो कैसे कह रहा है कि जर्जर हो गया, वो टपक रहा है। उसने पत्र लिखा था अपने पिता को, शाहजहां को, वहीं पर जाने के बाद मरम्मत के लिए, कि कब्र के ऊपर पानी टपकता है, मरम्मत की आवश्यकता है। ये उसी का पत्र का जवाब दे रहा हूं मैं, अपने पास से नहीं कुछ भी। सारे प्रमाण उन्हीं के लिखे हुए हैं। और आज भारतीय ज्ञान कोश के आधार पर भी देखा जाए, सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे, सारे प्रमाण मिल जाएंगे। लेकिन देखे कोई तब तो ये भूल हमने एकता की, पहले की एकता को तोड़कर, और हम बिखर गए तो हम गुलाम बन गए। उसके बाद ये भूल की कि हमारा इतिहास हमसे दबा दिया गया, हमने कभी सच जानने की कोशिश भी नहीं की। आज के बच्चों के अंदर ये हुनर होना चाहिए कि हमारा भारतीय इतिहास क्या है, हमें वो पढ़ाया जाए। कोई जिद नहीं करेगा। हमारी सनातन संस्कृति क्या है, हमें वो सिखाया जाए। कोई इच्छा नहीं करता सीखने की। यही भूलें हमारे तुम्हारे सनातन धर्म को हमेशा से नीचे गिराती रही हैं। और अब जागने की जरूरत है।